दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी पाठशाला में। ये एक ऐसी पाठशाला है जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले घुमंतू जो परिवार हैं उनके जो बच्चे हैं, वैसे बच्चों को, जो भिक्षावृत्ति बाल श्रम में लिप्त हैं वैसे बच्चों को, और कच्ची बस्तियों में रहने वाले अन्य जो बच्चे हैं उन ऐसे तमाम प्रकार के बच्चों को पढ़ाने का एक अभियान अपनी पाठशाला पिछले 6 साल से संचालित है। और फिलहाल विभिन्न पायदान से आगे बढ़ते हुए कभी पक्के मकानों में तो कभी खुले में, अब फिर से एक बार झोंपड़ियों में ये पाठशाला संचालित है। लगातार इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए कभी इनको भटकना पड़ता था, कभी भिक्षा में इनको मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वो सारी चीज़ें इस पाठशाला से जोड़ करके इन बच्चों को लगातार दी जा रही हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने का जो अभियान है, पाठशाला बनाने का अभियान भी अपन पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। काफ़ी सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी भी अपन एक स्कूल बनाने से काफ़ी दूर हैं और अपना जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अपन सभी बंधु लगे हुए हैं और आने वाले समय में ज़रूर अपन इन बच्चों के लिए एक अच्छी सौगात, एक स्कूल बना करके इन बच्चों को देंगे। लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इस झुग्गी झोंपड़ियों के जो जीवन से इनको बाहर निकाला जा सके और एक पक्का माहौल दे करके, पूरा एजुकेशनल माहौल दे करके इन बच्चों को पढ़ाया जा सके। आज इन बच्चों को इनकी पढ़ाई के साथ साथ जूते और कोट हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। ये टोटल करीब 200 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 20-30 बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ कारण हो जाता है, कभी आलस आ जाता है। इस कारण से 30-40 बच्चे हैं वो एब्सेंट रहते हैं, बाकी सभी बच्चे उपस्थित रहते हैं। ये पाठशाला है और संस्कारी बालक नाम का एक ग्रुप है जो इन बच्चों के लिए कुछ कोट और जैकेट लेकर के आया है, ताकि जो अब तक वंचित रहे हैं बालक, क्योंकि सर्दी है वो खूब सारी जोरों से पड़ रही है। सर्दी पड़ रही है? हाँ सर। सर्दी लगती है? हाँ। तो आज आपको कोट मिल जाएगा, है ना? कोट तो है मेरे पास। तो क्या चाहिए आपको? जूते। जूता? अच्छा। आपको क्या चाहिए? जूते चाहिए। जूते चाहिए। क्या नाम है? शिवा। शिवा। शिवा, आप तो बहुत पहले आते थे ना? हाँ सर। बीच में कहाँ चले गए थे? सर गांव चला गया। एमपी चले गए? क्यों? सर थोड़ा मेरे दादाजी बीमार हो गए तो उनको लेकर चले गए। अच्छा, उनको लेकर के चले गए। अच्छा, ये लड़कियां हैं, बहुत साफ सुथरे नहा करके आए हो इतनी ठंड में भी? हैं? ठंडे पानी से नहाए या गर्म से? गर्म से। गर्म करके। बहुत सुंदर। तो ये बालक हैं, तो इनको आज आपको क्या चाहिए? जूते। आपको वकील? जूते। तो ये बच्चे हैं, ये पाठशाला है, आपको बीच बीच में लाइव के जरिए बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। हाँ, एक बिहार की लड़की है। बिहार की? कौन सी है? लाल टोपी वाली। अच्छा, लाल टोपी वाली है। आज ही आई है? 5-7 दिन हो गए। ये बेटी बिहार की है। बिहार की है बेटा? हैं? क्या नाम है? हैं? शिवानी कुमारी। बानू कुमारी? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी नहीं, मर गई। पापा करते रहते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? तो खाना कैसे खाते हो? चाचू। हैं? चाचू। चाचू खिलाता है? और चाची भी होगी? चाचू चाची के पास में है। तो मम्मी कब वो खत्म हो गई थी? मैं थी तभी। तो आप छोटी सी थी तभी? तो बड़ी थी तब? 1-2 साल हो गए क्या? नहीं। तो 1 तारीख को मरा, पिछली 1 तारीख को। कैसे बीमार हो के मर गए? तो पेट में बबुआ था ना। पेट में बबुआ था, बच्चा था? अच्छा, डिलीवरी के समय फिर
ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए अपने को एक स्कूल बनानी है, पाठशाला बनानी है, उसी का जतन है वो लगातार अपन कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन अपने को सफलता मिले। $45-50 लाख रुपए इनके लिए अब तक इकट्ठे भी हुए हैं, लेकिन करीब 2-2.5 करोड़ रुपए जा कर के खर्च होंगे, इकट्ठे होंगे, तब जा कर के इनके लिए एक स्कूल बन पाएगी। इन बच्चों को रोज़ यहाँ पढ़ाई के साथ साथ में इनकी हर एक ज़रूरत की पूर्ति है वो भी लगातार की जाती रही है, ताकि ये बच्चे लगातार पढ़ाई से जुड़े रहें। ये संस्कारी बालक नाम का एक युवाओं का संगठन है। ये ऑफिस है झोंपड़ी का ही। तो ये जूते ये है ना, इनके नाप के वो इधर अपने ले चलो हैं वहाँ पे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बना दो। टाइम ज़्यादा लाग सी। हाँ हाँ फटाफट ही पढ़ा दो अपना, तो बस जितो जल्दी हो सके इतना बुलाना चालू कराना। थारे में कौन सो भी संस्कारी बालक बोलना चाहो? खूब सारा साथी अपन देख रहे हैं फिलहाल। तो साथियों, सभी युवाओं का एक संस्कारी बालक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, और उन्हीं से उसी ग्रुप के माध्यम से पिछली बार भी ये इन बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर के आए थे, और इस बार भी जूते कोट हैं वो इन बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। सभी बंधुओं ने अपना अपना योगदान किया है उसमें, और फिर उससे ये जूते कोट खरीदे हैं। ये दिल्ली से मंगवाए हैं कि? दिल्ली। कोट भी ठीक है ना? सर्दी अच्छे लगे हैं, सर्दी रुके दिन में आपने बटन। हाँ ले आओ अपने फटाफट, है ना? दोस्तों, पोस्ट को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इससे और दो नए साथियों के पास में, आपके दो नए मित्रों के पास में अपनी पाठशाला की गतिविधि है ये उन तक पहुंचती है। और हो सकता है कोई साथी, कोई ऐसा समर्थ जन अपने साथ आ जाए कि स्कूल बच्चों बनाने के लिए कमर कस ले, या कुछ बड़ा योगदान इन बच्चों के लिए कर दे। पिछले दिनों अपन ने देखा था कि उत्कर्ष कला से जोधपुर के निर्मल जी गहलोत हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए का योगदान इन बच्चों की शिक्षा में भेंट किया था, ताकि अपन इनके लिए स्कूल बना सकें, इनके लिए एजुकेशन है लगातार जारी रख सकें। मैडम जी थोड़ा बोल के बताओ। सबसे नहीं, आप माले बहुत इन बच्चों के बीच में। मैडम जी हैं। आपका गांव कौन सा पड़ा? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से धीरासर से आती हूँ। धीरासर से है ना? 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। मैडम जी के घर वाले हैं वो डॉक्टर हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी दूर से रोज सर्दी में आती हैं, फिर वापस भी जाना होता है। करीब 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से गाँव, है ना? अंधेरा हो जाता है। फिर 2 किलोमीटर आगे पैदल गाँव जाती है। अच्छा, पैदल भी आगे? क्या बात है। से दूर है थोड़ा, अच्छा लगता है, पर अच्छा शानदार है आपका समर्पण है। और आपने शांति होती है यहाँ आके, और अच्छा बीत जाता है टाइम, अच्छा होना चाहिए। और बेनिफिट ये है कि आपने एक बार पहले भी किसी एनजीओ में काम किया था, तो इन बच्चों बीच में आते थे हम, बच्चों को कभी वहाँ भी जाते थे। इन बच्चों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तभी तो अच्छा लग रहा है। फिर मेरे को पता चला कि वहाँ जरूरत है बच्चों की, तो हम यहाँ आने लग गए। बहुत ही शानदार है। ये स्टाफ है, 7 टीचर हैं, है ना? टोटल 7 है ना फिलहाल? हाँ 7 स्टाफ पूरा है, पूरा स्टाफ है। बच्चों को खूब पढ़ाते हैं। हो सकता है कि एक दिन ये भी बच्चे अपने बच्चों की तरह काबिल बन जाएं। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि 1,31,000 रुपये जगदीश जी हैं फतेहपुर के, जिनका दुबई में कामकाज है,
पिछले दिनों यहाँ मिलने के लिए भी आए थे, तो उन्होंने भी 1,31,000 रुपये इन बच्चों की स्कूल बनाने में भेंट किए थे। इसके अलावा श्रवण जी रेवाड़ हैं, भवदिया के ढाणी डिडवाना नागौर से हैं, जिनको नागौर वासी तो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, और सैकड़ों परिवारों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जो बीमार हैं, असहाय हैं, उनके लाखों लाखों रुपया, वो कोई अरबपति नहीं है, लेकिन उनका कलेजा बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अपन सबसे ज़्यादा मजबूत कलेजा है। एक पीछे कोई ऐसा ही बीमार रावतसर हनुमानगढ़ का कोई लड़का था, तो उसको बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना था, 10 लाख रुपए खर्च होना था, तो उसमें उन्होंने 1.25 लाख रुपए तुरंत ही उस बच्चे के लिए उस बीमारी इलाज में तुरंत भेज दिए। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा बहुत ही कम हज़ारों में, कई हज़ारों में कोई एक दो ऐसे बंदे होते हैं जो इतना बड़ा योगदान और किसी अनजान के लिए तुरंत भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मानुष हैं, वो दुर्लभ हैं, महामानव है। अपन उनको महामानव कहेंगे क्योंकि वो मानव से कुछ बड़े हैं, कुछ ऊंचे हैं। मान सिंह जी हैं, पिथीसर, चूरू के पास में पिथीसर पड़ता है गांव, तो उन्होंने भी 1 लाख रुपए इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने में भेजे हैं। इसके अलावा शीतल जी दुग्गड़ हैं, जो कोलकाता रहती हैं, चूरू की रहने वाली हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने में भेजे हैं। संदीप जी जानी हैं, मलसीसर भादरा के, जो पुणे में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है। साधारण ही हैं, लेकिन कलेजा उनका भी बेमिसाल है, बहुत ही मजबूत कलेजे के। 51,000 रुपये इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने में भेजे हैं। 51,000 रुपये राजकुमार जी रुइल खासोली के हैं, जो कि मस्कत में काम करते हैं, तो इन्होंने भी एक अपने साथी हैं गढ़साना के वेद प्रकाश जी, उनके साथ मिल कर के 51,000 रुपये भेजे। गौरी शंकर जी हैं अपने सरदार शहर चूरू के, उन्होंने भी 51,000 रुपये इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने में भेजे थे। सुशील जी पारिक जाइल नागौर के बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अपन जैसे ही साधारण इंसान हैं, लेकिन वो भी बहुत ही मानवता के लिए जीने मरने वाले इंसान हैं। सुशील जी पारिक, जाइल कस्बा है नागौर का, हर एक ज़रूरतमंद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ भी 51,000 रुपये उन्होंने इस बच्चों की स्कूल बनाने में भेजे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो उन्होंने अब तक अपना खूब सारा योगदान किया है, लेकिन अभी और बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत है, क्योंकि अपने को ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, और इन बच्चों के लिए ज़मीन खरीदने में बहुत ज़्यादा बड़ी एक राशि खर्च होने वाली है, क्योंकि करीब 1 करोड़ रुपए ज़मीन के लगेंगे, और उसके बाद में 1-1.5 करोड़ रुपया उनकी स्कूल बनाने में लग जाएगा। फिर हमें हॉस्टल भी बनाने हैं। लेकिन अपना अगर साथी पूरी एकदम अपन समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से खूब सारे साथी अपने साथ होंगे और अपन एक स्कूल बना पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे साथी हैं, वो कहीं भी धर्मशाला बना देते हैं, कहीं कोई सामुदायिक भवन बना देते हैं, और जिसमें करोड़ों खर्च होता है, लेकिन बना देते हैं, उनकी उसमें श्रद्धा होती है। तो कोई साथी हो सकता है अपन शेयर करें तो भी अपना साथ जुड़ा कोई साथी स्कूल बनाने में भी, कोई हॉस्टल बनाने में भी आगे आ जाए, तो ये इन बच्चों के लिए बड़ा शानदार काम होगा। इनको आगे बढ़ने में यूँ मानो अगर अब इनके लिए अपन जो मेहनत 1 साल में करते हैं, तो हॉस्टल में वो चीज़ ये 4 महीने में सीख जाएंगे। क्योंकि घर का जो परिवेश है, घर का जो माहौल है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अपने बच्चों को हम आते ही होमवर्क के लगा देते हैं, लेकिन इन बच्चों को घर जाने के बाद में कोई होमवर्क की कहने वाला नहीं है। कोई नहीं कहता कि आपने होमवर्क कर लिया या नहीं कर लिया। लेकिन हॉस्टल में रहेंगे तो अपन यहाँ की पढ़ाई के बाद भी उन बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, और ये बच्चे पढ़ेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा, अच्छे इंसान बनेंगे ये बच्चे।
बेटा गर्म पानी से नहा के भी आया करो, है ना? नहा के आए थे क्या? गर्म पानी करके हैं? कल नहाए थे? गर्म पानी करके नहा लिया करो। बड़े बड़े सब नहाते हैं, छोटे वाले बच्चे हैं ये। शाबाश, फटाफट पहन लो। अच्छा, ये आपने पहन लिए सबने? क्या बात है, कितने सुंदर लग रहे हो, हैं? बहुत सुंदर लग रहे हो। ये तो छोटी क्लास वाले हैं, है ना? वेरी गुड। अच्छे कोट हैं। आजा बेटा, तू आजा। कैसा लग रहा है कोट? हैं? शीट हट जाएगी? सर्दी नहीं लगेगी ना अब तो? नहीं। वेरी गुड। जूते कहाँ हैं तुम्हारे? जूते नहीं मिले, नहीं क्या? आज मिल जाएंगे तो। चंपल तो पहन के आएगा घर से? चंपल भी नहीं है यार। तो घर पे ऐसे ही रहते हो 24 घंटा? सर्दी नहीं लगती पैरों में? लगती है? ये फौजी हैं? ये सिंगर है भाई साहब। हैं? सिंगर है ये। सिंगर है कि? गाने आते हैं? वो कल वाला कौन सा गाना सुनाएगा? तो इतनी दूर क्यों है माँ। चलो सुनाओ, तो सुनाओ, हम सब सुनते हैं फिर। हैं? सुना फौजी, सुना सुना सुनाओ शाबाश। बता नाराज क्यों हो माँ, सिर से लगा ले माँ। ओ माँ प्यारी माँ, तू इतनी दूर क्यों हो माँ, बता नाराज क्यों हो माँ, गले सिर से लगा ले माँ। ओ माँ प्यारी माँ, शाबाश। किसने सिखाया ये गीत? दूर क्यों हो? किसने सिखाया? मम्मी ने? खान में आता है, हैं? काम की पिक्चर में। मम्मी क्या करती है? मम्मी हैं? मम्मी काम करती है। मजदूरी जाती है कि रोज? तो इन सब बच्चों को कोट वगैरह, जूते वगैरह है वो भी दिए जा रहे हैं ताकि सर्दी का बचाव भी रहे, बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। प्रणाम रमेश जी, बहुत अच्छा ऐसा। बिल्कुल विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब हर एक युवा, हर एक देश का वासी है वो एजुकेट होगा, और वो वास्तविक रूप से होगा। केवल किताबें पढ़ लेना भी कोई एजुकेशन ऐसा वो नहीं है कि भी एजुकेट हो गया। एजुकेशन के लिए वो कबीर वाली चीज़ ऐसे समझ करनी पड़ेगी। कबीर अनपढ़ होकर के भी इतनी उसको समझ थी, इतना उसको समाज के प्रति, देश के प्रति, मानव के प्रति कितना गहरा नॉलेज था, तो वो समझ विकसित करनी पड़ेगी। सैल्यूट आपको भी, सबको। ये तो डेली आता है, डेली नहा धो के। मैं भी आता हूँ डेली। हैं? डेली मैं भी आता हूँ। अरे आफ्ताब, तो मैं लेके भी आता हूँ अपने भाई को। तू तो कोई नूर है, पाठशाला का कोई नूर है तू तो। वो लोग बोलते हैं तुम ना आया करो स्कूल। कौन बोलते हैं? साहिब आलम और अरसान। मैंने कहा क्या कहते हैं? वो बोले 8-6 दिन का छुट्टी ले लो। हमने कहा यहाँ क्यों घूमेंगे, अपना स्कूल जाके मजा ले लेंगे, थोड़ा हाँ। पढ़ेंगे। बिल्कुल। और 2 बजे पढ़ाई लगती है वहाँ, मेरे वहाँ। हाँ। तो वही बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, 3 बजे आके पढ़ूंगा मैं वहाँ। मैं सब दिला देता हूँ, स्कूल पे लेके भी आता हूँ बच्चे को लेके आते हो? डेली लेके आता हूँ। सबको लेके, कोई भी घर पे नहीं रहना है ना? मैं भी लाया है। किसको लेके आए हो आप? अच्छा, नए को लेके आए हो क्या? डेली कोई भी झुग्गियों में नहीं, बच्चा एक भी नहीं रहे वहाँ पर, है ना? वो लोग भाग गए थे। गाड़ी में बैठ के आए थे?
हैं? हाल में पैदल आए थे सर, गाड़ी छूट हुआ छूट गए। पैदल आया। वैसे रोज गाड़ी में आते हो ना? हाँ, आज कल पैदल आया था, अगर बेन छूट गया था अच्छा, पैदल भी आ जाता है आज। आप सब गाड़ी में आते हो? यस सर। हैं? हाँ। गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर। मजे आते हैं गाड़ी में वो आने जाने में? मुझे गाली बकता है सर बेन में। कौन है? राहुल। राहुल कौन सा है? हाँ, बहन का गाली नहीं आता सर। मेरे को बहन का गाली बकता है। उसको मना करेंगे, उसको बोलेंगे, डांटेंगे। गालियां तो निकालनी नहीं किसी को भी। मैं तो बेन में अपना अच्छा लेके आता हूँ, मैं मॉनिटर हूँ बेन का। हाँ मैं लेके आता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करता है, पूछ लो सबसे, बिल्कुल। चाहे वो गौतम से पूछ लो। आप बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, हैं? मैं लेके भी आता हूँ। ये पाठशाला का दर्शन है साथियों। आपको एक दिन छुट्टी नहीं करता हूँ स्कूल का। मैं बार बार पाठशाला के लिए इसीलिए आपको लाइव आकर के दिखाता हूँ, ताकि इन बच्चों की स्कूल बन सके। अपना मुख्य ध्येय इन बच्चों के लिए एक अच्छी मजबूत पाठशाला बनाना है, एक अच्छे साथ में हॉस्टल बनाना है। इसके अलावा अपन और कई बीच में जो दूसरे कामकाज आ जाते हैं, कई बार किसी ऐसे परिवार से कोई सूचना आती है कि यहाँ 2 बेटियाँ हैं या यहाँ एक बेटी है, इसकी शादी करने में सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अब कल ही गए थे तो वो झुन्नू की 2 लड़कियां थी, बिल्कुल अनपढ़। वो 18-20 साल की हो रही हैं और कभी स्कूल नहीं गई। शहर में होकर के कभी स्कूल नहीं जाना बड़ी ताजुब की सी बात है। सुन करके बड़ा अचंभा सा लगा। उनका एक छोटा भाई था 15 साल का, वो भी कभी स्कूल नहीं गया। शहर में होकर के भी स्कूल ना जाए तो कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन उनके परिवेश घर का ऐसा ही था। उसके पिता हैं तो वो नशेड़ी थे और कभी स्कूल बच्चों को भेजा नहीं। उसके कारण वो उनका स्कूल जाना कभी हो नहीं पाया और वो घर की हालात हैं वो बद के बदतर ही होते गए। पिता हैं फिर वो दुनिया से भी ख़त्म हो गए। तो ऐसी बहन बेटियों की शादियों में भी कुछ अपन साथी मिलजुल करके जितना अपने से हो सकता है 1000, 2000, 500, 400 अपन करा के उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और कई सारी ऐसी लड़कियों के लिए अब तक अपने को ये उनके भाई बन करके, उनके मददगार बन करके अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हैं? कोट आए नहीं है ना? अच्छा, बड़ा है, कोई ना, तेरे दुकान पर ले चलेंगे। तेरे तो आ गया वकील हैं? जूते आ गए तो बैठ जाओ आप एक बार, फिर परेशान हो जाओगे ना खड़े खड़े। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। सर जी ये तो डेली आता नहीं है। डेली नहीं आता है? नहीं आता है, अभी 4-5-2-3 दिन हुआ इसको, बाद में नहीं दे पाएगा। तो 2-3 दिन ही हुए हैं क्या आते हुए? और क्या, अभी स्कूल आएगा या नहीं आएगा रोज? इसका भाई है? रोज आएगा। पक्की बात है? नहीं आएगा तो कोर्ट छीना लूं। आना चाहिए स्कूल में। हाँ, रोज आएगा सर। नहीं आएगा ठीक है, बस अगर रोज नहीं आएगा मैं मेरे घर के पास ही तो रहता है। अच्छा, हाँ मैं छीन लूं। हाँ छीन लेना चाहिए। फिर स्कूल आना जरूरी है। हाँ ये कोट ये तो घूम जूते रहा था। सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो स्कूल आएगा। इसका बहन भी वहाँ घर में टहलता है, वो बोल रहा हूँ ले आया कर, सब चीज मिलेगा, नहीं लाता है। लाया करे बहन को भी। सर मेरा छोटा बाबू अकेला नहीं रहता है। इतना बड़ा बापू है वही। अच्छा, छोटा बाबू है। हाँ, तब उसको खिलाता तो आपकी मम्मी क्या करती है? मम्मी, अरे मम्मी बस्ती। बस्ती में जाती है? अब नहीं जाती। तो कौन जाता है बस्ती में? हाँ? कोई नहीं जाता है। तो दिलाया तो क्यों? वो आगे खड़ा है, दिलाया तो दिया जू जाके। वाह, इन सब बच्चों के हो गए कोट। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अगर से नगर में झुगिया में रहते हो क्या? जूता तो मिला है कोट वाले उधर। क्या नाम है? रागिनी। वेरी गुड। पढ़ते हो? किताब पढ़ने आने लगी? किताब आती है पढ़नी? बहुत बढ़िया। इसको जूता मिल गया सर, इसको पहले से। अच्छा, पहले से मिल गया जूता? हाँ, बस कोट नहीं मिला था। कोट कैसा है? अच्छा है? मेरे को ये जूते जुराब है ना, वो ले लेना है ना।
ये वाला मेरे को मिला था सर। हैं? ये भी अच्छा है थोड़ा, सर्दी नहीं लगेगी चेन इसमें। फेल हो गया, इसको लगवाना। सर मुझे ड्रेस का कौन सी है? ड्रेस नहीं मिली, मिल जाएगी, दे देंगे ड्रेस भी। जी मेरे को कंबल दे दो सर। हैं? कंबल कंबल, मेरे वहाँ ठंडी होती है। बड़ी वाली कंबल के हाँ। दे देंगे, अब जी ठंडी लगती है। दे देंगे। तेरे को ठंडी नहीं पड़ने देंगे। नहीं दे दिए, हैं? दे दिए दे मेरे वहाँ दे देंगे पक्का, कंबल ही नहीं है। पक्का दे देंगे। जो डेली नहीं आता उसको मैं नहीं दिलाऊंगा। हाँ उसको मत दिलाना, जो रोज नहीं आता ने उसको। आज कैसे मायूस से कैसे बकरी मर गई? कुछ बोलना चाहोगे? हैं? क्या चीज मिल जाए? तो शुक्रिया साथियों, इन बच्चों के यही आप फिर से दिखाना था, और बार बार दिखाएंगे जब तक इनकी स्कूल नहीं बन जाएगी। अपना ध्येय है स्कूल बनाना इन बच्चों के लिए, और आप सब साथी प्रयास करें। हम सब इतने साथी प्रयास करेंगे तो कोई असंभव वाली चीज़ नहीं है, अपन बना सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि अपन साधारण मानुष रह गए। आर्थिक रूप से संपन्न होते तो अपने कब की स्कूल हॉस्टल होते, और ये शानदार जगह आज आपको लाइव दिखाता, एक अच्छे भवन के साथ, एक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। लेकिन अभी वो उस समय से अपन अभी दूर हैं। प्रयास जारी हैं, आने वाले समय में अपन ज़रूर उस लक्ष्य को पाएंगे। और फिर स्कूल बनने के बाद अन्य शहरों में भी ऐसे जो बच्चे हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई भी ऐसा है बालक हैं जिनके किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, घर के हालात बदतर हैं, तो उनको दूसरे शहरों में भी ऐसे जो वंचित बच्चे हैं तो उनको भी शिक्षा से जोड़ने का एक टीम बना करके पूरा जतन करेंगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब अपन एक आधार यहाँ मजबूत कर लेंगे, एक इन बच्चों के लिए पक्की यहाँ स्कूल अपन बना लेंगे। शुक्रिया, आप खूब सारा प्यार प्रेम बार बार देते रहते हो। आपको सभी को वंदन है, आपके साथ का शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।